थोड़ी ही देर में बीजेपी विधायक दल की बैठक शुरू होने वाली है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास पर बीजेपी के विधायक पहुंच चुके हैं। दिल्ली से भेजे गए दोनों पर्यवेक्षक, जिसमें तरुण चुग है, अर्जुन मुंडा है केंद्रीय मंत्री, वो दोनों वहां पर पहुंच गए हैं। सीएम मनोहर लाल का इस्तीफा हमने आपको दिखाया, कुछ देर पहले वो इस्तीफा हो चुका है। वहीं दूसरी तरफ दुष्यंत चौटाला की पार्टी टूट के कगार पर है। खबर यह है कि फार्म हाउस पर दुष्यंत चौटाला दिल्ली में बैठक के लिए सबको बुला रहे हैं, लेकिन 7 उनके जेजेपी के विधायक बीजेपी के संपर्क में है और ऐसे में साफ संकेत मिल रहे हैं कि वो अपनी ही पार्टी के विधायकों से हाथ धो सकते हैं। थोड़ी देर में बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू होने वाली है। हरियाणा के मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने लेकिन बड़ा दावा किया है कि मनोहर लाल ही मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इस बीच आपको बता दें, मनोहर लाल को लेकर कई कयास लगाए जा रहे हैं और सबसे बड़ा कयास यही कि वो जो हरियाणा में जो सब हो रहा है वो हरियाणा के जन भावना के दबाव में हो रहा है और हरियाणा की जन भावना, जनता ने मन परिवर्तन का बना लिया है। हर वर्ग इस सरकार से नाराज है, निराश है और हरियाणा के जन जन से यही आवाज आ रही है कि हरियाणा में बदलाव तय है। अब ये जो सब हो रहा है उसी के दबाव में हो रहा है। क्या हो रहा है पूरा एक बार सारा घटनाक्रम हो जाए तब विस्तार पे उससे हम टिप्पणी कुछ करेंगे। क्या कांग्रेस कोशिश करेगी? थैंक यू, 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 थैंक यू। पहले भूपेंद्र हुड्डा और उसके बाद अब दीपेंद्र हुड्डा, उनके बेटे को आपने मोर्चा संभालते हुए देखा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। आपको बता दें, 90 विधायकों वाली इस विधानसभा में हरियाणा में 30 विधायक कांग्रेस पार्टी के भी हैं। अब जेजेपी के 10 अगर हट रहे हैं बीजेपी से, सरकार उनकी सुरक्षित है। पुनः सरकार बनेगी। आज ही बताया जा रहा है शपथ ग्रहण समारोह भी होगा और आज ही यह सुनिश्चित हो जाएगा कि फिर से मनोहर लाल मुख्यमंत्री बनते हैं या फिर उनकी जगह किसी और को उतारा जाता है और उन्हें लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए कहा जाता है। सत्येन, क्या हलचल है इस वक्त वहां पर? बताया जा रहा है अर्जुन मुंडा, तरुण चुग दोनों पहुंच गए हैं केंद्रीय पर्यवेक्षक बनकर बीजेपी की तरफ से। अंजना, दोनों नहीं, तीनों, विप्लव देव भी साथ में है, अर्जुन मुंडा और तरुण चुग यहां पर पहुंच चुके हैं। हरियाणा निवास के गेट अब बंद कर दिए गए हैं। तमाम विधायक और मुख्यमंत्री मनोहर लाल और 40 के जो 41 विधायक हैं वो सारे के सारे इस समय हरियाणा निवास में पहुंच गए हैं। मीटिंग शुरू हो गई है। लेकिन अंजना, सुबह से हुए घटनाक्रम को एक बार मैं दोहराने की कोशिश करता हूं कि कल प्रधानमंत्री मोदी गुड़गांव आते हैं, मुख्यमंत्री मनोहर लाल की बड़ी जमकर प्रशंसा करते हैं, तारीफों के पुल बांधते हैं और आज सुबह होते होते मुख्यमंत्री मनोहर लाल का इस्तीफा हो जाता है। और जब मुख्यमंत्री मनोहर लाल इस्तीफा देने जाते हैं तो अपने साथ अनिल विज को ले जाते हैं। और अब देखिए, चूंकि दुष्यंत चौटाला हरियाणा के उप मुख्यमंत्री थे और अब ये मान लिया गया है कि अलायंस टूट चुका है, तो डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर की कुर्सी भी खाली हो गई है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल अपना इस्तीफा दे चुके हैं, पूरी कैबिनेट का इस्तीफा हो चुका है, तो अब नए सिरे से नई सरकार बनेगी। सवाल यहां पर यह है कि क्या मुख्यमंत्री भी नया होगा, कैबिनेट नई होगी? क्योंकि जिस तरीके से गुजरात में आपने देखा था, गुजरात के पैटर्न में ही हरियाणा में फिलहाल बदलाव हुआ है और अब जो प्रभारी हैं वो रायशुमारी कर रहे हैं। तमाम विधायकों से अंदर मीटिंग हो रही है और इसी मीटिंग में फैसला ले लिया जाएगा कि मुख्यमंत्री कौन होगा। और 4 बजे आज हरियाणा राजभवन में शपथ ग्रहण समारोह होगा। तीनों ऑब्जर्वर यहां पर पहुंच चुके हैं। तो हरियाणा की राजनीति में जिस तरीके से ये घटनाक्रम हुआ है और जिस तरीके से स्थितियां बदली हैं, यहां पर एक बात और बताना चाहूंगा अंजना, नंबरों के लिहाज से सरकार पर किसी तरह का ना खतरा है ना संकट है। जेजेपी के विधायक अगर सरकार के साथ नहीं आते हैं तब भी सरकार बहुमत में है, क्योंकि 6 निर्दलीय विधायक हैं, 1 गोपाल कांडा है और 41 है, तो कुल मिलाकर 48 का नंबर भारतीय जनता पार्टी के पास पहुंच जाता है। तस्वीरें मैं एक बार हरियाणा निवास से दिखाने की कोशिश कर रहा हूं। मुख्यमंत्री का काफिला, वाहनों का काफिला यहां पर पहुंचा हुआ है और मीटिंग यहां पर शुरू हो चुकी है। तो और जिस तरीके से ये घटनाक्रम चल रहा है, तस्वीरें हम आपको हरियाणा निवास से दिखा रहे हैं कि किस तरीके से हरियाणा में पिछले 24 घंटों में गतिविधियां एकदम से बदली हैं। दीपेंद्र हुड्डा को आपने सुना, भूपेंद्र हुड्डा को आपने सुना। जाहिर सी बात है, विपक्ष
चुनाव का मौसम है। कुछ दिनों में लोकसभा चुनाव होने हैं और 6 महीने के अंदर अंदर हरियाणा के विधानसभा चुनाव हो रहे हैं। जो राजनीतिक शास्त्री है वो ये भी कह रहे हैं कि मनोहर लाल को कंटिन्यू रखा जाना चाहिए, क्योंकि 6 महीने पहले अगर आप मुख्यमंत्री बदलते हैं तो इससे गलत संदेश जाएगा। तो दूसरी तरफ ये भी कह रहे हैं जिस तरीके से गुजरात में परिवर्तन हुआ था इसी तरीके से हरियाणा में हो सकता है। तो कुल मिलाकर हरियाणा का राजनीतिक घटनाक्रम जिस तेजी से बदला है और जिस तेजी से शाम तक ये बदलेगा उसमें बहुत सारे चौंकाने वाली परिस्थितियां अभी भी पैदा हो सकती हैं। अंजना, 10वें मुख्यमंत्री मनोहर लाल बने थे हरियाणा के, 11वें वो बनेंगे या नहीं, इस पर बहुत बड़ा सवाल है। हिमांशु, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि मनोहर लाल अगर बनते हैं तो दूसरी तरफ एक खबर आ रही है, पहले दर्शकों को बता दें, चंडीगढ़ में बीजेपी विधायकों की बैठक शुरू हो चुकी है। यानी कुछ ही देर में लगता है नाम भी बाहर आ सकता है कि अगले मुख्यमंत्री कौन, क्या फिर से मनोहर लाल या फिर कोई और। अभी हम लोगों ने देखा था हिमांशु, न राजस्थान, न मध्य प्रदेश, न छत्तीसगढ़, कोई भी संभावित जिसका नाम चलाया जा रहा था उनमें से कोई नहीं बना। बहुत करीब अगर कोई आया, उप मुख्यमंत्री बनी दिया कुमारी राजस्थान में। क्या ऐसा ही कोई शॉक फैक्टर हरियाणा से भी आ सकता है? हिमांशु, देखिए अंजना, मुझे लगता है कि शॉक फैक्टर आ भी सकता है और उसका कारण भी यह है कि अगर भारतीय जनता पार्टी बदलाव करती है ना तो पूरे घर के बदल डालने वाला करती है। आप देखिए गुजरात के अंदर विजय रूपाणी को हटाया गया तो घर के सब बदल डाले, मुख्यमंत्री ने पूरी की पूरी कैबिनेट बदल डाली थी और उसके परिणाम आपने देखे थे कि 156 सीटें विधानसभा में जीती, जो भारतीय जनता पार्टी ने जो है 99 सीटें जीती थी 2017 में। तो चुनाव है, चुनाव से पहले भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर बदलाव किया जा सकता है, किसी ओबीसी चेहरे को जो है वो लाकर आगे बढ़ाया जाए तो उसका फायदा मिलेगा और जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ने से जो है जाट वोट बैंक में डिवीजन हो जाएगा, बढ़ जाएगा, तो उसका फायदा भारतीय जनता पार्टी को मिल जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी इस तरीके के समीकरणों को साधते हुए आगे की रणनीति बना रही है और ये आप देखना जरूरी है कि मनोहर लाल या उनकी जगह कौन, अगर कौन है तो क्या कोई पंजाबी कम्युनिटी से ही आएगा, करनाल से, यानी संजय भाटिया के लिए भी लोग कह रहे हैं, और करनाल की सीट से जो है मनोहर लाल खट्टर लोकसभा लड़ सकते हैं, या कुरुक्षेत्र से जो नायब सिंह सैनी है जो अभी फिलहाल ही जो है भारतीय जनता पार्टी के हरियाणा के अध्यक्ष बने हैं, उनकी लॉटरी लग सकती है। तो तमाम नामों पर विचार विमर्श हो चुका होगा और मुझे लगता है कि विधायक दल की बैठक के अंदर सभी विधायकों से सलाह मशवरा करने के बाद जो ऑब्जर्वर गए हैं, जो प्रवेशक गए हैं, वो आलाकमान को विधायकों की राय बता देंगे और वहां से आलाकमान तय करेगा कि किसको जो है वो मुख्यमंत्री बनाया जाए। क्या मनोहर लाल खट्टर को ही आगे बनाया जाए या उनकी जगह किसी नए चेहरे को लाया जाए। तो मुझे लगता है अब से कुछ देर में, यानी कि लगभग आधे पौने घंटे में पिक्चर साफ हो जाएगी कि हरियाणा का अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, खट्टर या कोई और। लेकिन इतना तय है कि भारतीय जनता पार्टी ने सोची समझी रणनीति के तहत पहले जेजेपी के साथ गठबंधन तोड़ा और अब ये तय करना है कि मुख्यमंत्री कौन होगा, किसके नेतृत्व में जो है लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा में जाएगी और साथ ही साथ विधानसभा चुनाव भी, क्योंकि इस साल के अंत में होने हैं, अक्टूबर और नवंबर में होने हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये तय करना है कि पिछली बार क्योंकि भारतीय जनता पार्टी 45 सीटों से घटकर जो है 40 सीटों पर आ गई थी विधानसभा में, मनोहर लाल खट्टर ही थे, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी को कौन आगे लेके जा सकता है और ऐसी सिचुएशन ना आए कि आपको बैसाखियों पे सरकार चलाने पड़े या जेजेपी या इंडिपेंडेंट्स को लेकर। बिल्कुल, उस सिचुएशन को भांपते हुए भारतीय जनता पार्टी कोई ना कोई बड़ा फैसला तो ले ही नहीं वाली है। बिल्कुल, जल्दी से एक बार सीधा रुख कर लेते हैं अशोक का। अशोक, ये दम जब गुजरात की बात अभी दोनों ने ही की, ये साफ संकेत है कि जब विजय रूपाणी को हटाकर भूपेंद्र पटेल को वहां पर बनाया गया मुख्यमंत्री, उसके बाद से उनकी परफॉर्मेंस में चुनावों में जबरदस्त बढ़ोतरी हुई। जहां वो 99 पर अटके थे वहां वो 156 पर बीजेपी एनडीए पहुंच गया था। मेरा प्रश्न आपसे ये है कि क्या बदलाव को लेकर अगर बीजेपी सीरियस है तो एक शॉक फैक्टर जो बीजेपी हर जगह देती है, वैसा कोई नया नाम आता हुआ आप भी देख रहे हैं? और दूसरा, ये जो दुष्यंत चौटाला ने बैठक बुलाई थी, कुछ खबर आ रही है कि 10 विधायक पहुंचे, नहीं पहुंचे, कितने पहुंचे? नहीं, अभी एक खबर ये आई है अंजना कि एक विधायक जो है जेजेपी का हरियाणा निवास के अंदर मौजूद है जहां बैठक चल रही है, जोगीराम, वो वहां पे पहुंचे हैं उसमें। और दूसरा मैं बता दूं, राम कुमार गौतम नारनौन से वो हमेशा से दुष्यंत चौटाला के खिलाफ विधानसभा में बोलते रहे हैं। जब भी विधानसभा की बैठक होती है उसमें वो हमेशा मुखर रहते हैं दुष्यंत चौटाला को लेकर के। और एक नरवाना के विधायक हैं
वो हमेशा से काफी दिनों से नाराज चल रहे हैं। और एक तो पहुंच ही गया हरियाणा निवास में, तो 10 के 10 तो वहां नहीं पहुंचे हैं। बैठक बुलाई है उन्होंने, लेकिन अभी कितने पहुंचे हैं कहना मुश्किल है। लेकिन पूरे के पूरे विधायक नहीं अंजना वहां पहुंचे हैं दुष्यंत चौटाला के यहाँ। लेकिन इतना जरूर है, मैं आपको नाम भी बता देता हूं उसका, विधायक का, जो अभी हरियाणा निवास में पहुंचे हुए हैं। उनका नाम है जोगीराम सिहाग, जो अभी बीजेपी की बैठक में मौजूद हैं। तो ऑब्वियस बात है कि 9 तो नहीं है कम से कम। और राम कुमार गौतम भी दुष्यंत चौटाला से काफी समय से नाराज चल रहे हैं। और दूसरी बात अंजना, जो बात है शोक फैक्टर की, हमेशा से बीजेपी शोक देती रही है। चाहे वो हम छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान की बात देखें तो हमेशा से उन्होंने शोक दिया है। जो जो नाम चल रहे थे उनमें से कोई नाम नहीं दिखा। ऐसे नाम आए जो सबसे पीछे वाली सीट पे बैठे हुए थे, जिनको खुद भी पता नहीं था, जिन्होंने सोचा भी नहीं था। तो हरियाणा में क्योंकि विधानसभा के चुनाव होने हैं अक्टूबर 2024 में, तो तमाम चीजों को कैलकुलेट करने के बाद ही किसको लाने से फायदा होगा, क्योंकि मनोहर लाल खट्टर को अगर हटाया जाता है तो पंजाबी को लाना बेहतर होगा, या किसी ओबीसी को लाएंगे या किसी और को लाएंगे, तो ये देखना होगा अंजना। लेकिन बीजेपी लीडरशिप का ये मानना रहता है कि अगर एंटी इनकम्बेंसी है मौजूदा मंत्रियों के खिलाफ या सीएम के खिलाफ अगर है, तो अगर ऐसा वो सोच रहे होंगे, सोच रहे हैं या नहीं ये तो कहना बड़ा मुश्किल होगा। अगर सोच रहे होंगे तो सीएम को भी बदल सकते हैं और वहां के मंत्रियों को भी बदल सकते हैं। तो ये देखना होगा कि अब लीडरशिप के दिमाग में क्या है कि मुख्यमंत्री को बदलने से उनको फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है। क्योंकि जेजेपी को बदल के उनसे गठबंधन हटा करके, उनसे हट करके, तो बीजेपी को लग रहा है कि फायदा हमको होगा, इसीलिए जेजेपी से अलग हुए हैं। अब वो लोकसभा में अकेले जाएंगे, फिर विधानसभा में अकेले जाएंगे, तो कहीं ना कहीं ये वैल्यूएट करने के बाद ही, एनालाइज करने के बाद ही बीजेपी ने ये सोचा है कि जेजेपी से पीछा छुड़वा करके अब अपने तरीके से चुनाव लड़े। अब मुख्यमंत्री को हटा करके उनको फायदा होगा या नहीं होगा, ये देखने की बात होगी। बिल्कुल। जोगीराम सिहाग जिनका नाम अशोक सिंघल बता रहे हैं, वो अंदर सतेन बैठे हुए हैं, जेजेपी के विधायक, बरवाला से विधायक हैं। देखिए, जोगीराम सिहाग यहां पर बैठे हुए हैं और अंदर खाने की मैं बता दूं तो तकरीबन 7 विधायक हैं जेजेपी के, जो भारतीय जनता पार्टी के सीधे संपर्क में है। दिल्ली में मीटिंग चल रही है, लेकिन वहां पर दुष्यंत चौटाला के पास अभी तक ये कहा जा रहा है कि महज 1 या 2 विधायक वहां पर पहुंचे हैं, बाकी विधायक नहीं पहुंचे हैं। तो एक चीज तो ये मानकर चलिए कि दुष्यंत चौटाला के साथ फिलहाल खेला हो गया है। जेजेपी का अलायंस भी नहीं रहा और उसके बाद अब दुष्यंत चौटाला के पास सबसे बड़ी चुनौती है अपनी पार्टी को बचाना, क्योंकि जब 10 में से अगर 7 विधायक उनके पास से चले जाते हैं तो दुष्यंत चौटाला के पास बचेगा क्या। और वो भी ऐसे समय में जब कुछ दिनों बाद लोकसभा के चुनाव होने हैं और 6 महीने के अंदर विधानसभा के चुनाव होने हैं। यानी कि इस पूरे गेम में जो कोई लूजर अगर बना है तो वो दुष्यंत चौटाला है। एक तरफ सत्ता गई, दूसरी तरफ पार्टी गई। और अब हालांकि दिल्ली में उन्होंने मीटिंग बुला रखी है, लेकिन सवाल ये खड़ा होता है कि जब मीटिंग में विधायक ही नहीं पहुंचे तो वो क्या फैसला लेंगे और क्या मीटिंग होगी। तो कुल मिलाकर एक तरफ भारतीय जनता पार्टी की मीटिंग हरियाणा निवास में शुरू हो चुकी है, तमाम विधायक यहां पर पहुंचे हैं, एक जेजेपी के विधायक पहुंचे हैं, निर्दलीय विधायक यहां पर पहुंचे हुए हैं और यहां पर बहुत जल्द कोई बड़ा नाम आ सकता है कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा। ये भी हो सकता है कि मनोहर लाल ही बने रहें, लेकिन राजभवन के अंदर टेंट लग गया है और 4 बजे का समय राज्यपाल महोदय को दे दिया गया है कि 4 बजे हरियाणा के मुख्यमंत्री शपथ लेंगे। लेकिन यहां पर अगर सीनियरिटी देखें तो आप जब मनोहर लाल मुख्यमंत्री इस्तीफा देने गए हैं, अपने साथ अनिल विज को लेकर गए हैं, पंजाबी समुदाय से आते हैं, जीटी रोड से आते हैं और 6 बार के वो विधायक हैं और वर्तमान में गृह मंत्री भी हैं। तो यहां पर नाम कहीं ना कहीं चौंकाने वाला हो सकता है। नायब सैनी की बात कही जा रही है। नायब सैनी सांसद हैं कुरुक्षेत्र से, पार्टी अध्यक्ष हैं, ओबीसी से आते हैं। संजय भाटिया मुख्यमंत्री के खासम खास हैं, करनाल से सांसद हैं, जिनको बदलने की बात कही जा रही है कि जहां से मुख्यमंत्री मनोहर लाल जो है लोकसभा का चुनाव लड़ सकते हैं। संजय भाटिया और नायब सिंह सैनी ये दोनों ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल के विश्वसनीय हैं और मुख्यमंत्री मनोहर लाल को इनके नाम पर कभी किसी तरह का कोई संदेह या शक नहीं हो सकता। अगर मुख्यमंत्री मनोहर लाल को बदला जाता है तो उनकी चॉइस अगर पूछी जाती है तो नो डाउट नायब सिंह सैनी या फिर संजय भाटिया का नाम वो ले सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से पर्यवेक्षक आए हैं और जिस तरीके से ये फरमान जारी कर दिया गया है कि अनिल विज
का नाम भी संभावित में शामिल हो सकता है, क्योंकि उनकी छवि हरियाणा में एक दबंग नेता की है, ईमानदार नेता की है और पुराने समय से भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए हैं। 6 बार लगातार विधायक रहे हैं अंबाला से और अभी मुख्यमंत्री के साथ हो गए थे, तो ये नाम कहीं ना कहीं हो सकते हैं। एक डेप्यूटी या 2 डेप्यूटी हिमांशु? देखिए, मुझे लगता है कि 1 डिप्टी या 2 डिप्टी या मुख्यमंत्री कौन होगा नहीं होगा, इसमें थोड़ा सा संशय है। और मैं अंजना फिर कहूंगा, विधायक दल की बैठक होने दीजिए, थोड़ी देर बाद जो है पिक्चर क्लियर हो जाएगी। मुख्यमंत्री कौन होगा, उनके साथ उप मुख्यमंत्री कौन होगा, लेकिन इतना तय है कि उप मुख्यमंत्री जरूर होगा उनके साथ, 1 या 2, क्योंकि जातिगत समीकरणों को अगर देखा जाए तो साधना है और चुनावों का वक्त है, ठीक है।